बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और आज के क्लास में हम जो हमने 3D गियर बनाया हुआ है तो इसका हम प्रोफाइल बनाएंगे 3D प्रिंटिंग के लिए। और वो प्रोग्राम जिसमें 3D प्रिंटिंग के लिए हम इसके प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल का मतलब ये है कि मसलन जो लकीर प्रिंटिंग बनाएगा उस लकीर की थिकनेस कितनी है और प्रिंटर की स्पीड कितना है और जो ड्राइंग हम करेंगे उसका डायमेंशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में हम देखेंगे। और उस का नाम है क्योरा। क्योरा भी है और रिपीटर भी है और बहुत सारे इस तरह के प्रोग्रामिंग हैं जिसमें हम HTML फाइल लेके इसकी प्रोफाइल बना लेते हैं और फिर 3D प्रिंटिंग मिल जाते हैं। तो जो दोस्त क्लास में जाने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू हैव फर्स्ट टू माय एवरी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर्मल। जी दोस्तों, आज की क्लास में हमने जिस तरह मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इसको अब 3D तो हमने बना लिया है, लेकिन अब इस पे कमांड लगाएंगे कि हम प्रिंटिंग के लिए तैयार करें। तो ये बकाया हम मिटा लेते हैं और ये हमने कर दिया डिलीट। और फिर इसको हम ये हमारे पास जो गिरारी है या गियर है, तो ये आप थोड़ा सा देख भी लें, ठीक है। ये हमारे पास गियर बन गया है और अब हम इसको जो है ना HTML बनाएंगे। HTML उसका एक्सटेंशन है जो हम प्रिंटर में ले जाएंगे। उसका एक्सटेंशन जिस तरह के ऑटोकैड का DWG है तो उसी तरह उसका HTML है। तो HTML में सेव करने के लिए हम ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस फाइल में चले गए और नीचे ये पड़ा हुआ है एक्सपोर्ट। तो हम एक्सपोर्ट पे आएंगे और एक्सपोर्ट में वो HTML तो डायरेक्ट नहीं पड़ा हुआ, तो हम जाएंगे अदर में। तो अदर में जाके इसको हम नाम दे देंगे। और यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा है बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन सेलेक्ट ही लिथोग्राफी HTML है, ठीक है। तो हमने HTML को सिलेक्ट किया और जस्ट इसको हमने सेव कर दिया। तो हमारा ये लिथोग्राफी के हिसाब से और 3D प्रिंटिंग के लिए तैयार हो गया। अब एक और सॉफ्टवेयर है और उसमें हम ले जाएंगे और इसको फिर डायमेंशन वगैरह देंगे। तो चलते हैं अब उस प्रोग्राम का नाम है क्योरा। और भी बहुत सारे हैं, रिपीटर के नाम से है और बुनियादी तौर पर वो स्लाइसर प्रोग्राम होते हैं जो इसको स्लाइस में चेंज कर लेते हैं। और इसके तो चले इसको खोल लेते हैं। ये हमारे पास क्योरा खुला हुआ है, क्योरा अल्टीमेकर क्योरा, इसका नाम है 4.8.0। तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और ये हमारे सामने अभी खुल रहा है। ये क्योरा हमारे सामने खुल गया और फ़िलहाल हम इसमें ओपन कर लेते हैं। और ओपन में हम जाएंगे, जो हमारा गियर पड़ा हुआ है वो यहाँ पर है। ये हमने अभी गियर तैयार किया HTML के नाम से। ये हम यहाँ पर ले आते हैं और इस वक्त ये ऐसे नज़र आता है, लेकिन जब हम इसको स्लाइस बनाएंगे और फिर इसको हम ये हमारे पास था HTML2 के नाम से है, इसको काम मिटा देते हैं और इसको हम दोबारा से सेव कर लेते हैं। और ये एक्सपोर्ट किया हमने, अदर में चले गए और ये HTML के नाम से गियर बन गया और इसको हम गियर 2 के नाम से हम इसको सेव कर लेते हैं। या लेट्स सपोज एक और भी तरीका है, इसको हम ये गियर हमारे सामने पड़ा हुआ है
और ये रिपीटर में इसको हम खोल लेते हैं। दोनों एक ही बात है, इसमें खोले या उसमें खोले। तो इसको सबसे पहले हम डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन में हमने इसको अगर हम 1 करेंगे तो इसको हम 2 कर लेते हैं, और बल्कि 3 कर लेते हैं। ये हमने 3 कर लिया, और फिर इसकी जो है अब ये तैयार है 3D प्रिंटर के लिए। हम इसको 3D प्रिंटर के लिए भेजेंगे। तो अब सबसे पहले इसकी स्लाइसर बनाएंगे। स्लाइसर का मतलब है ये इससे स्लाइस करेंगे, और स्लाइस उस चीज़ को कहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर फिर 3D प्रिंटिंग उसके ऊपर प्रिंटिंग शुरू कर देगा, और ये फिर उस हिसाब से ये स्लाइस चलता रहेगा। अब मैं आपको अगर एडोब फोटोशॉप में समझाऊं कि स्लाइस किस तरह होते हैं, तो मैंने ये एडोब फोटोशॉप में खोल रहा हूँ। इसमें मैं समझाता हूँ कि ये स्लाइस किस तरह होते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक जेनेरिक सा हम खोल लेते हैं। ये लेट्स सपोज हमारी फाइल है, और इसको हम अब समझ लें कि ये वही तार है या वही PLA है जिसको हम डिपॉज़िट करेंगे। तो अब लेट्स सपोज के इसका ये 0.2 थिकनेस का एक लकीर लगा लेता है। तो ये समझे कि ये इसके ऊपर ये समझ ले कि इसने एक लकीर लगा लिया ऐसे, और फिर इसी के ऊपर ये दूसरा लकीर लगाएगा, और ये इसी हिसाब से इसको ये बनाता जाएगा। जो जितनी इसकी हाइट है वो इसी हिसाब से बनाता जाएगा। आप मेरे ख्याल में समझ गए। और जब प्रैक्टिकली हम 3D प्रिंटर पर जाएंगे वहाँ पर आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। बस आप इतना समझिएगा कि एक लकीर के ऊपर दूसरी लकीर ये लगाता रहता है और ऊपर चलता जाता है। तो उसका जो वर्किंग टेबल है जिसको बेड कहते हैं, तो उसका जो डायमेंशन है वो 300 बाय 300 mm उसके डाया है, और हाइट पे जो डिज़ाइन ये बना प्रिंट कर सकता है वो 400 तक ऊंचाई तक ये मिलीमीटर तक ये प्रिंट कर लेता है। तो मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम जाके इसको हम सेव कर लेते हैं। ये रिपीटर में जाके जब हमारा स्लाइस वगैरह ये यहाँ से हम स्लाइस कर देंगे, और ये स्लाइस हो जाएगा। ये हो गया स्लाइस। और फिर उसके बाद हम इसको जो है ना बस इस चीज़ से अब घबराए मत। ये मैं इंशाल्लाह 3D में ले जाऊंगा, ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगे, और फिर आपको यहाँ से मैं इसको हम सेव कर लेते हैं, और सेव पे हमसे जगह मांग लेते हैं। और जगह पे लेट सपोज़ कि आप समझिए कि हमने ये यहाँ पर ही सेव कर दिया, और ये यहाँ पर सेव हो जाता है। और फिर उसके बाद हम USB में लेके और 3D प्रिंटर में ले जाएंगे। 3D प्रिंटर को हम इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आसानी है। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल में आपको समझाऊंगा, और 3D पे मैं ले जाऊंगा। बड़े मज़े का है और बहुत क्लास का है। मैंने इसके ऑलरेडी जो प्रिंटिंग की जो क्लास है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, और उसका मैं इसमें नीचे लिंक भी दे दूँगा। तो आगे प्रिंटिंग पर उसकी सेटिंग सिर्फ मैं दिखा देता हूँ, और प्रिंटिंग का स्टार्ट दिखाता हूँ। बाकी उस वीडियो में सारा तकरीबन 1 घंटे का वो प्रिंटिंग है वो आप देख सकते हैं। तो मुझे दे दीजिए इजाज़त, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।